इस वक्त मैं सदगुरु कार डेकोर में हूँ, जहाँ पर गाड़ियों की एक्सेसरीज़ के जो तमाम सामान है वो यहाँ पे मिलते हैं, गाड़ियों की एक्सेसरीज़। और यहीं पर बनता है नंबर प्लेट भी। यहाँ पर सचिन वजय और उनकी टीम ने क्या नंबर प्लेट बनाया था और क्या क्राइम ब्रांच एटीएस और एनआईए की टीम यहाँ पर आई थी, क्या कुछ यहाँ पर उनसे जो है दुकान मालिक से पूछा, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नवीन जी हैं। नवीन सर, आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोग के यहाँ पर क्या क्राइम ब्रांच एटीएस या एनआईए की टीम आई थी इंक्वायरी करने के लिए आई थी, शाम के वक्त आई थी और पूरी उनकी टीम थी। इंक्वायरी करके डीवीआर लेके चले गए। कौन थे सर, ये एनआईए एटीएस या क्राइम ब्रांच? क्राइम ब्रांच वाले आए थे। कौन लोग थे वो कुछ बता पाएंगे? किसी को आप पहचान सकते हैं? उनकी पूरी टीम थी, सचिन वाजे सर और उनकी टीम पूरी। अच्छा, सचिन वजय आए थे? हाँ, और उनकी टीम। फिर 2-3 दिन बाद से उनकी टीम आई थी, फिर वो चले गए। अच्छा, क्या क्या कुछ यहाँ से वो लोग लेकर गए थे? डीवीआर और रिकॉर्ड्स जो भी है। और डीवीआर मतलब कितने समय से का आपके यहाँ जो स्टोर था उसके बारे में बताइए थोड़ा। 1 महीने का रहता है अप्रोक्सीमेटली। अब वो जो नंबर प्लेट की बातें सामने आई हैं, वो नंबर प्लेट्स आप यहाँ पर आपके द्वारा बनाया गया है? नहीं, हाँ, नहीं, मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है। मेरे यहाँ कोई भी नहीं आया था बनाने। मेरा सिर्फ मनसुख भाई से ऐसा रिलेशन है, वो शॉपकीपर है, मैं भी शॉपकीपर हूँ। उनको 10 साल से हम जानते हैं। अच्छा, ऐसा तो उनके जरिए कोई नंबर प्लेट आए थे आपको बनाने के लिए? नहीं, ऐसे तो रोज आते हैं ना सर। ऐसे तो रोज आते हैं, आनंद, अरियंत, इंडियाना, क्लासिक, हर शॉपकीपर से आते हैं। मैं तो बिजनेसमैन हूँ ना सर। तो कुछ नंबर प्लेट्स याद हैं? कौन कौन से नंबर प्लेट आए? सर जो भी है उस रिकॉर्ड में रहता है ना, रिकॉर्ड तो हम रखते ही है, उसके बिना तो हम नहीं रखते। रिकॉर्ड तो रहता ही है सब। इसमें ये देखिए कुछ नंबर प्लेट्स हैं मेरे पास, मैं यहाँ पे दिखा दूँ। इनमें से कोई नंबर प्लेट आपको याद आता है जो आपके यहाँ बना हो? सर नहीं याद रहता है जो भी है, बट सब शॉपकीपर्स वाले हो, जितनी भी शॉप से 8 to 10 वो बनाते हैं। मेरा तो काम ही है ना, मेरा बिजनेस है ना, वो तो सब करना है। देखिए यहाँ पे कुछ नंबर हैं जो स्कॉर्पियो कार के अंदर मिले थे। इसमें MS04DN9945 वो नंबर जो कार में इस्तेमाल उस दिन किया गया था, जो स्कॉर्पियो कार थी। इसके अलावा मुकेश अंबानी के जुड़े कुछ नंबर्स हैं, कुछ दूसरे नंबर भी हैं जो उस दिन मिले थे। आपसे जानना चाहूँगा कि कब आए थे ये सचिन वजय और उनकी टीम कब आई थी? शायद 20 फरवरी में ही फरवरी में ही आए थे। 25 फरवरी को जब वहाँ पर एंटीलिया के पास कार मिली, उसके बाद आए वो लोग? उसके बाद आए थे शायद। हाँ, डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, बट करीबन वही दिन होंगे। 2-3 दिन आगे पीछे, 4 दिन आगे पीछे। अब आप बता रहे हैं कि आपके पास डायरी होती है जिसमें आप लोग जो नंबर बनाते हैं वो लिखते हैं, तो वो डायरी भी लेकर गए वो लोग? हाँ, डायरी और डीवीआर सब उनके पास ही है। जो है सब ले, पहले टाइम आए थे डीवीआर लेके गए, सेकेंड टाइम आए थे डायरी एंड ऑल रिकॉर्ड सब उनके पास ही है। ऐसा क्या प्रोसेस क्या होता है नंबर प्लेट बनाने का? एंट्रीज रहती है, तो वो लोग शॉपकीपर लोग ऑर्डर डालते हैं और फिर उसमें लिखा जाता है नाम, एंट्री उस हिसाब से की जाती है। जिस शॉपकीपर की तरफ से रिक्वेस्ट आई होती है उसका नाम और उसके और हाँ जी क्या क्या होता है बताइए थोड़ा। नाम लिखा हुआ रहता है और नंबर लिखा हुआ रहता है। अच्छा, हाँ जी। मनसुख जी की तरफ से जो भी आपके पास नंबर प्लेट बनाने के लिए कहा गया, वो नंबर प्लेट की आपने रिकॉर्ड रखे, आपने उनका नंबर उसके सामने लिखा कि इनकी तरफ से आया है? हाँ, सब शॉपकीपर्स का ऐसे ही रहता है। परफेक्ट। अच्छा, यानी कि जब सचिन वजय और उनकी टीम आई यहाँ पर, तो उन्होंने मनसुख का नाम लिया कि हम लोग मनसुख यहाँ गए थे? कुछ भी नहीं नाम लिया, नॉर्मल इंक्वायरी करने आए थे। डीवीआर लेके गए, ये सब क्या बेचते हैं हम, क्या नहीं बेचते हैं। शॉप का लाइसेंस चेक किया, हमने सब दिखाया उनको, गुमास्ता लाइसेंस एंड ऑल एवरीथिंग सब चेक करके गए। और डीवीआर हमारा लेके गए, अब तक दिया नहीं है। फिर सेकेंड टाइम वो लोग दूसरे रिकॉर्ड चेक करने के लिए लेके गए थे। ऐसा सिर्फ आप ही के यहाँ क्यों? यानी कि मनसुख ने बताया होगा तभी आए होंगे, ऐसा नहीं लगता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। ऐसी कोई और कहीं गए नहीं, और कहीं डीवीआर या बुक नहीं लिया, सिर्फ आपके यहाँ भी? मुलुंड में शायद वहाँ से भी आए थे, वहाँ पे इंक्वायरी करने, वहाँ से भी डीवीआर लेके गए हैं वो लोग। ऐसा आपको एटीएस बुलाई थी पूछताछ के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एनआईए की तरफ से? नहीं नहीं नहीं। क्राइम ब्रांच ने आपका स्टेटमेंट दर्ज किया है? एक बार वहाँ पे बुलाया था मुझे। कहाँ बुलाया था? क्राइम ब्रांच ऑफिस में, बॉम्बे में। हाँ। तो वहाँ पे वो लोग कोई मिले नहीं थे, उनके दूसरे कोई सर थे। लिखा 1 घंटा, नाम नंबर डॉक्यूमेंट्स लेके देख के फिर वहाँ पे क्या कुछ पूछा गया आपसे? यही आपका बिजनेस कितने साल से है, आप क्या करते हो, ये वो नॉर्मल इंक्वायरी जो रहती है वो की थी वो लोग ने। और मनसुख को लेकर कुछ उन्होंने पूछा कुछ भी स्पेसिफिक? नहीं पूछा था, कुछ भी नहीं।
तो आपने उनसे नहीं पूछा सर आपको क्यों हमारे यहाँ आए, किसके उन्होंने जरिए बोला आए, जो है, कैसे पता चला सर क्या? आएंगे, उन्होंने बोला सर आएंगे पूछने या क्या, तो जब तक कोई आया नहीं फिर मुझे बोला चले जाओ, फिर वहाँ से मैं चला गया। कब से आप ये नंबर प्लेट के बिजनेस में हैं सर? 2 years बैक। अच्छा, और तब से मनसुख जी के साथ आपके संबंध हैं? और मेरे संबंध हर शॉपकीपर्स के साथ 10 साल से, 8 से 10 साल से ऐसा। हाँ जी। सचिन वजह को आप कब से जानते हैं? अभी जब फर्स्ट टाइम आए थे तब। अच्छा, जब उस दिन आए थे उस दिन आपने मुलाकात हाँ हुई? जी, तो तभी उन्होंने नाम बताया, तब मुझे पता चला कि ये है। अच्छा, इसके बारे में आपने मनसुख भाई को बताया था कि सचिन वजह क्राइम ब्रांच की टीम आई? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा उनके साथ कुछ बात ही नहीं हुआ है। और जो भी ये ऑर्डर देते थे सब उनके शॉप से आते थे। आनंद ट्रेडर्स हुआ, एस मोटर हुआ, इंडियाना हुआ, तो ऐसे उनके शॉप के वर्कर्स लोग काम करते हैं ना ये सब। मनसुख की हत्या के बाद परिवार से आपने इस बात का जिक्र किया जिस तरह से क्राइम रहा? बात ही नहीं थी, बस मैं वहाँ गया था 2 दिन, सब शॉपकीपर्स हम लोग सब वहीं थे और हम वहाँ खड़े थे सब उस दिन, उसके घर के वहाँ। फिर उसके 2-3 दिन बाद वहाँ पे घोड़बंदर पे जो रखा गया था वहाँ पे थे सब। तो मनसुख के बेटे से बातचीत होती है आपके अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस घटना के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये सब आपका डीवीआर लेके गए, आपका सारा रिकॉर्ड लेके गए, इसके बारे में मनसुख के बेटे से आपने इस बात को कभी बताई ये सब सारी चीज़? नहीं, मेरी बात ही नहीं होती है, बस ऑर्डर आता है उनके साथ तभी हम बात करते हैं, दैट्स इट। अच्छा, ये जो रिकॉर्ड आपका लेके गए कब से कब तक का था? 1 साल 6-8 महीना, 1 साल तक का पूरा रिकॉर्ड, 8 months के करीबन। तो इसका दूसरा बैकअप नहीं है आपके पास जिससे पता चल सके? वही रहता है सर, कोई बुक नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। नवीन जी हैं जिनके मुताबिक सचिन वजह और उनकी टीम यहाँ पर आई थी। उन्होंने इनका डीवीआर, सीसीटीवी में आपको दिखा दें, सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, एक सीसीटीवी कैमरा इस तरफ है। इन दोनों ही सीसीटीवी कैमरे का जो रिकॉर्डिंग है, जो डीवीआर है, वो लेकर गए। इसके अलावा अभी कोई रजिस्टर है आपके पास? दिखाइएगा। एक रजिस्टर है इनके पास अभी, लेकिन 1 साल पुराना रजिस्टर, जिसमें 1 साल से अभी तक, जिस दिन सचिन वजह की टीम यहाँ पहुँची थी तब तक की जो रिकॉर्ड्स इनके पास थे वो सब कुछ लेके गए। अब सवाल यह है कि सचिन वजह, देखिए यहाँ पे अभी एक बुक में कर रहे हैं, हालांकि वो बड़ा रजिस्टर रहा होगा जो वो लेकर गए हैं। देखिए अभी ये रिकॉर्ड रख रहे हैं, जो भी इनके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये अलग अलग ये सारे ऑर्डर्स का रिकॉर्ड ये रख रहे हैं, लेकिन एक बड़ा रजिस्टर जो है वो सचिन वजह की टीम लेके गई। अब सवाल ये है कि सचिन वजह यहाँ तक पहुँचे कैसे? क्या सचिन वजह को मनसुख ने बताया था? क्योंकि मनसुख के पास से ही इनके पास नंबर बनाने के ऑर्डर आते थे, और मनसुख के निशानदेही पर सचिन वजह पहुंचे, या सचिन वजह को सब कुछ पहले से ही मालूम था? क्योंकि सचिन वजह इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में एक अहम कड़ी हैं, जिन्होंने इस बात को माना है कि इस पूरी साजिश में वो शामिल रहे हैं। और अब देखना होगा कि आगे की किस तरह जांच आगे बढ़ती है। जाहिर सी बात है एनआईए की टीम यहाँ पर भी आएगी और जो दुकान के मालिक हैं इनसे पूछताछ करेगी और कैसे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया उसकी तह तक जाएगी। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, TV9 भारतवर्ष, ठाणे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।